हेलो दोस्तों, प्ले फिटनेस सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास को देखा था। हमारा क्लास किस पर था? तो ये था हमारा निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है? जो हमारा क्लास था सेकंड क्लास, वो था निर्देशांक ज्यामिति का क्लास हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आप लोगों में से जितने लोग भी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये आप हमारे चैनल को जो है आगे बढ़ाने में मदद करें, ताकि हम भी आपके लिए यहाँ पे अच्छे-अच्छे जो है कंटेंट तैयार करके आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इसको आपके समक्ष रखें और आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद से आप जो है इसका हमारी जो क्लास किस तरह से लगी इसके लिए कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? तो यही सब आपसे कहना था। अब आगे हम देखते हैं, आगे ये देखते हैं कि हमारा तीसरा जो क्लास होगा निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से होगा और इसमें अभी भी आपको पता है इसमें 2 चैप्टर है यहाँ पे, एक है आपका 2D दूसरा है आपका 3D, ठीक है? तो अभी 2D में हमने शुरू किया था, इधर कुछ दिन से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, किसी कारणवश से हम नहीं लिए थे, लेकिन आपका एग्ज़ाम जल्द ही जो है आपका होने वाला है, तो ये आपका क्या इसके रिगार्डिंग हम जल्द ही जल्द यहाँ पे सिलेबस खत्म कर देंगे जो आपका मैथ का है, ठीक है? और यहाँ पे आपको पता है इंटीग्रेशन का हम लोग फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट आपका इंटीग्रेशन उसको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का केवल क्वेश्चन हमने खत्म किया है, सेकंड वाला आपका बाकी है, ठीक है? तो इसके बाद से हम जो है ये दोनों को जब पढ़ा लेंगे तो हम इसका सेकंड वाला भी आपको विधिवत शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से जानकारी होना ज़रूरी है। इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक का भी हम आपको यहाँ पे बताएँगे, ठीक है? इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट करें। चलिए, यहाँ पे हमारा जो क्लास होगा ये 2D का होगा और 2D में आपको पता है कि हमने बेसिक का ही जो फ़ॉर्मूला था उसको ही देखा। उस फ़ॉर्मूले को आज भी हम देखेंगे, लेकिन किस तरह से देखेंगे और एडवांस लेवल तक किस तरह से जाएँगे, इसको भी आज हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है? तो आपसे ये मतलब रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के साथ-साथ जो है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, उसके लिए कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे द्वितीय सेमेस्टर का निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे टू डायमेंशनल है और इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे वृत्त, ठीक है? अब ये क्यों हम पहले इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है आपका कि हमने जो अभी जो सेकंड क्लास तक जो हम लोगों ने देखा था सेकंड क्लास तक, ठीक है? उसमें ये था कि जो प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने ये देखा कि हमने बेसिक लेवल का क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर लिया, जो हमारा जो बेसिक लेवल का था, ठीक है? तो इसका तो हम तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ एडवांस लेवल का जो आपके क्वेश्चन थे, वो आपको तो समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर आप इसको बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे कॉन्सेप्ट वाइज तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएँगे। इसलिए मैंने क्या किया कि पहले इस पे ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है? ये चैप्टर बहुत ही कम है, ठीक है? और इसके मदद से आप 3D वाले जितने भी चैप्टर के और जितने भी क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व कर ले जाएँगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे बेसिक से लेकर चला है, 2 चैप्टर है 2D और क्या है आपका 3D, ठीक है? और चैप्टर बहुत छोटा-छोटा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक से लेकर चलूँगा, जल्द ही ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आपको अब हम यहाँ पे जो है क्लास के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए वृत्त के बारे में देखेंगे, 2D का हमारा जो वृत्त के बारे में। अब देखिए इसको हम जो है कॉन्सेप्ट से समझेंगे, फिगर से भी समझेंगे, फिगर बना के समझेंगे किस तरह से हमारा सेंटर होता है, पॉइंट जो भी आपके बिंदु दिया जाता है किस तरह से दिया जाता है, उसको फॉर्मूले में किस तरह से यूज़ किया जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों को साथ में लेकर यहाँ पे देखिए क्लास बहुत अच्छा होने वाला है, तो एक बार ज़रूर आप यहाँ पे क्लास को पूरा तरीके से देखिए, आपको ज़रूर यहाँ पे बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? अब देखिए वृत्त के बारे में यहाँ पे है, तो वृत्त क्या होता है इसके बारे में। वृत्त किसी समतल में ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है जो उस समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से स्थिर दूरी पर होते हैं, ठीक है? अब देखिए जो भी कॉन्सेप्ट है इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र सेंटर कहते हैं और दी गई स्थिर दूरी को क्या कहते हैं, उसकी त्रिज्या कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है? ये कई बार आपको जो है यहाँ पे इस चैप्टर में यूज होने वाला है सेंटर और रेडियस, इसको याद रखेंगे, बार यूज होने वाला है पूरे चैप्टर में 2D या 3 में, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे जो है चित्र में स्थिर बिंदु क्या है आपका सी केंद्र होगा तथा सी पी क्या होगा, त्रिज्या। तो देखिए अब यहाँ पे हमने फिगर नहीं बनाया है, फिगर के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे कि फिगर हमारा क्या होगा, ठीक है? चलिए अब देखिए फिगर हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। तो फिगर देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका यहाँ पे सर्किल है, ठीक है? थोड़ा सा गोल नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आप समझेंगे ये आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है? आपको पता है ये क्या होता है और ये क्या होता है, थोड़ा-सा कलर हम चेंज कर लेंगे। ये होता है आपको एक्स एक्सिस और ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस। इधर भी आपको एक्स होता है और ये भी आपका वाई होता है,
ठीक है। लेकिन ये वाला आपको इधर जब जब जाएंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस, और ये आपकी प्लस की तरफ होता है और ये आपकी प्लस की तरफ होता है। तो ये तो आपको जानते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो हमने क्या किया, यहाँ पे सर्किल एक ड्रॉ कर लिया। ये सर्किल थोड़ा सा गोल नहीं है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे बताने वाले क्या। अब देखिए यहाँ पे जो आपका होगा, ये जो दूरी है आपका यहाँ पे, तो ये जो होगी आपकी, तो इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे बिंदु जो सी होगा ये केंद्र होगा, तथा सीपी क्या होगी, त्रिज्या होगी। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये जो होगी आपकी, ये क्या होगी, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको त्रिज्या, ठीक है। ये हो गई आपकी त्रिज्या, इसको कहते हैं रेडियस, ठीक है। अभी देखें, इसको कहते हैं रेडियस, ठीक है। ध्यान से इसको देखेंगे क्योंकि ये आपका बेसिक है। अब ये जो पॉइंट आपका होगा ये हो जाएगा 0,0, ठीक है। इसको आप सेंटर कहेंगे, केंद्र 0,0, या इसको एक चीज और बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0 से, जहां भी मूल बिंदु कहते हैं इसका मतलब होता है 0,0 लेकर चला जाता है, ठीक है, इस वाली सी को। और ये आपका सी हो जाएगा। ये आपका त्रिज्या रेडियस, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो दूरी होती है, ये दूरी जो ये सब सारी दूरी होती है, कितनी होती है, ये दूरी होती है आपकी, यहाँ पे ये होती है आपकी ए, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये आपकी वो ए हो जाएगी, जो कि यहाँ पे हमने दिखाया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस फिगर के माध्यम से आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, जो भी आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपके बताए थे रेडियस आर, और यहाँ पे चित्र में बिंदु सी केंद्र है, ये आपका केंद्र है, होगा यहाँ पे सी ये वाला, और यहाँ पे क्या होगा, सी पी जो है आपका रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हैं। तो फिगर के माध्यम से समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे पार्ट को देखेंगे। अगला पार्ट हमारा क्या होगा, देखिए, कह रहा है वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ये आपको बताना है। जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, ये आपको बताना है। तो इसको ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना, वृत्त का समीकरण बताना है जिसका केंद्र मूल बिंदु। आपको बताएं अभी जो मूल बिंदु होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मूल बिंदु को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0,0 से, ठीक है। 0,0 ये आपका होता है मूल बिंदु, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी अभी हम जो फिगर बनाए थे, एक बार और हम फिगर को बना लेते हैं, और फिगर के माध्यम से हम यहाँ पे जो है इसका फार्मूले को डेराइव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको फार्मूले का हम क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। ये आपका होता है एक्स, और ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, ये होता है सी, और ये होता है 0,0, ठीक है। ये होता है आपका, यहाँ से होता है आपको, ये हो जाएगा पी, ठीक है। और ये आपका ए दूरी का होता है सीपी में, ठीक है। इसको आप मान लेंगे एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एक्स कॉमा वाई यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, तो ये एक्स और ये वाई हो जाएगा। इसको आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स होगा, ये एक्स डैश इसको ले लीजिए, इसको आपको वाई डैश ले लीजिए। इतना समझ में आया आपको, यहाँ से फिगर आया। ये आपका सर्किल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इसकी दूरी हो जाएगी यहाँ से सी पी, ठीक है। और इसकी पॉइंट 0,0 ऐसी कहते हैं मूल बिंदु, जो कि आपको बताया। अब इसको कह रहे हैं कि वृत्त का समीकरण, आपको यहाँ पे क्या बताना है, वृत्त का समीकरण आपको बताना है, जिसका क्या होगा, केंद्र जो है मूल बिंदु है, ये आपको बताना है। तो मूल बिंदु के हिसाब से अब देखिए क्या करेंगे कि ये जो आपकी ओपी है, ये सॉरी यहाँ पे जो सीपी है, सीपी आपके क्या दिया गया है, ये दिया गया आपको ए, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। और जो आपका पी है, ये कितना इसका दिया गया बिंदु, ये एक्स कमा वाई दिया गया, ठीक है। और मूल बिंदु आपको मान लीजिए यहाँ पे जीरो, जो आपका जो मूल बिंदु जी है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, इसको हमने क्या किया, इसको सीपी मान के रखे हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे सीपी आपकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी ए हो जाएगी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सीपी मान लेंगे। सीपी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सी, केवल सी की, ओ की नहीं, केवल सी की। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा इसको हम सुधार कर ले रहे हैं। मतलब जो आपकी सी की वैल्यू है, ये क्या है आपकी, ये आपको 0,0, ठीक है। समझ रहे हैं, यहाँ पे 0,0 मतलब ये क्या है, आपकी मूल बिंदु है, ठीक है। देखिए, ये बेसिक का है, आपको क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बेसिक है। तो 0,0 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे करेंगे ओपी, ठीक है, ओपी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे सीपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होगा x, और ये y है, और ये आपका 0,0 है। तो x और माइनस 0 का स्क्वायर, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये y माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, x मतलब इसको x माइनस ए का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 0, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा,
इसको हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि CP का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर CP की स्क्वायर। तो एक इसको एक स्टेप और आप अगर आप आगे चढ़ें तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और बराबर ये CP किसके बराबर है, यहाँ पे अगर आप CP देख रहे हैं यहाँ पे किसके बराबर, ये आपको ए के बराबर, क्योंकि ये पूरी दूरी है, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है, ये आपका वृत्त का समीकरण यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है, ये आपका क्या है वृत्त का समीकरण, यही आपको कह रहा था, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये मानिए क्या है आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किस तरह समझ जब इसका मूल बिंदु दिया गया। अब देखिए इसी फॉर्मूले को हम यूज करके क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ तक समझ में आया, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। देखिए CP ये आपको ये था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका जब आप करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, यहाँ तो आपको पता होगा, इसको ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये आपका जीरो है, ठीक है, x माइनस जीरो यहाँ पे जीरो है तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2, a कितना है x और b कितना है जीरो, तो जब ये हो जाएगा जीरो, ये कितना बचाएगा जीरो और ये फिर आपका जीरो, तो बचिए क्या आपको एक्स स्क्वायर, जो कि हम क्या लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है। इसी तरह से एक्स माइनस इसको करेंगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर, समझ रहे हैं, तो ये वाले फार्मूले पर आपको यूज किया गया, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से है आपका, क्वेश्चन आपका जो है इसको नोट्स में जरूर लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको ये है, समझ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कर जिसका केंद्र क्या है 0,0 और त्रिज्या a है, समझ रहे हैं, त्रिज्या a है। तो देखिए फार्मूला आप तुरंत यहाँ पे जो है फार्मूले को लागू करें, तो जब भी आप फार्मूले को लागू करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व जब करेंगे देखिए कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जिसका केंद्र क्या है 0,0, मतलब क्या कर सकते हैं ये मूल बिंदु है और त्रिज्या क्या 3 है, मतलब a की वैल्यू कितना दिया गया 0 और इसका केंद्र मतलब c की, अगर यहाँ पे जो बात था क्या था आपका 0,0, ठीक है, तो यहाँ पे था, तो अब आपका ये 0,0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला आप सेम वही यूज करेंगे कि मतलब अभी आपने किया है, मतलब ये वाला फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये क्या था a स्क्वायर, ठीक है, ये था। अब एस इसको किस तरह से आया है, ये किस तरह से आया है, तो ये आपका आया है x माइनस जीरो का होल स्क्वायर और प्लस अभी हमने सॉल्व किया है y माइनस जीरो का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ पे जो भी आपका CP का स्क्वायर था तो वही आपका a का स्क्वायर के बराबर हो गया। अब a का वैल्यू कितना दिया गया 3 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो इसको सेम आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर करेंगे, ठीक है, इस तरह से a माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इस वाले फार्मूले पर आपको यहाँ पे लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका x आ जाएगा। तो इसको फिर से अगर आप यहाँ पे करें x माइनस जीरो का होल स्क्वायर पर अगर ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जीरो का स्क्वायर प्लस 2x और जीरो, तो ये कितना बनेगा पूरा जीरो, ये क्या बनेगा x स्क्वायर, डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस इसको क्या करेंगे y स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 9, इसको क्या करेंगे 9 को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 0, ये आपका वृत्त का समीकरण निकल के आ गया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, समझ रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपको ये पूरी तरीके से बेसिक लेवल का है, जितने भी क्वेश्चन है ये आपको बेसिक लेवल का, अब बेसिक से हम धीरे धीरे उठेंगे एडवांस की तरह, मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपका सेंटर क्या है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या सेंटर को किस तरह से मिला के क्वेश्चन किस तरह से बनता है, तब तक आप जो है एडवांस लेवल नहीं कर पाएंगे। तो आपसे यही हम कहना चाहते थे, आप जो है अच्छे से इसको जानिए, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। या अगर आप चाहें तो इसको यहाँ भी अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही एज इट इज इसको रख सकते हैं, ये भी आपका एग्जामिनर देखेगा तो जरूर यूज कर रहे हैं। एक बार क्या करिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को जरूर रखिए कि मतलब अगर आपने ये लाया है तो इसको यहाँ पे लिख देना चाहिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आए, और ये प्रॉपर यहाँ पे लिखिए, जैसे ए है तो ये क्या है आपका, यहाँ पे ये आपका त्रिज्या और ये आपका क्या है, ये आपका केंद्र है, तो केंद्र को किसे रिप्रेजेंट करते हैं सी को, त्रिज्या से किसे ए हो, इसको लिख देने से एग्जामिनर काफी ज्यादा खुश होगा और आपको अच्छे मार्क्स जरूर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा जरूर क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे केंद्र डायरेक्ट बोल दिया है, केंद्र यहाँ पे आपको बोल दिया है क्वेश्चन में, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र क्या है 0,5 है और त्रिज्या कितना है, इतना है। तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन है,
तो कैसे आप वहाँ पे 0, 0 था तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस ये था आपका, इसको अगर आप मान लीजिए x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इस तरह से मान लीजिए, या x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या था आपको 0, 0 था और यहाँ पे 0, 5 है, ठीक है। और बराबर इसका का a स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं, ये होगा आपको x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको एक्स माइनस वाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर फार्मूले पर इसको ब्रेक करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बार बार हम बता रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फार्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का गुणा अगर माइनस में होता है तो ये प्लस का 25 देगा, ठीक है। तो माइनस का गुणा अगर माइनस में होता है तो ये प्लस देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 25 और माइनस 2a कितना है यहाँ पे आपका y और b कितना है माइनस का 5, ये है यहाँ पे देखिए, ये बेसिक को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, बराबर ये है आपका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और प्लस ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 25 और माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी प्लस 10 वाई बराबर ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 10 वाई, समझ रहे हैं यहाँ पे 10 वाई हो जाएगा। और इसके बाद से ये आपका अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और माइनस ये 16, क्योंकि माइनस इधर भेजेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा बराबर ये, तो यहाँ पे क्या बनेगा प्लस का 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 10 वाई और प्लस का 9 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो ये आपका यहाँ पे वृत्त का समीकरण निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, वृत्त का समीकरण, ये आपका हो जाएगा वृत्त का समीकरण, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था और इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, पहले मूल बिंदु पूछेगा उसके बाद से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए हमने जो है 2D को एकदम बेसिक से लेकर चलना है, उम्मीद करेंगे क्वेश्चन ये आपको पूरा क्लास समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर हमारी बताने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए क्वेश्चन नहीं है हमारा, अब कॉन्सेप्ट है। देखिए एक कॉन्सेप्ट सीखा हमने और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अब और भी सीखेंगे और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका यहाँ कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक है। तो कह रहा वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात हो, ठीक है, जिसकी त्रिज्या तथा केंद्र यानी कि जो आपकी जो दिया गया हो रेडियस और जो है आपका यहाँ पे रेडियस और क्या आपका यहाँ पे आपको रेडियस, ठीक है, रेडियस दिया गया हो और क्या है आपका मतलब इसको क्या कहते हैं, ये होता है आपका त्रिज्या और एक होता है सेंटर, ठीक है, मतलब इसको कहते हैं केंद्र। तो ये आपको ज्ञात हो तो अब आप किस तरह से क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला जो है अलग से होता है और इसको जो भी हम डिराइव करेंगे और फार्मूले के साथ डिराइव करने के बाद हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप h कामा सेंटर को ले ले h कामा के और आपको p अगर मान लीजिए कोई बिंदु p है उसको कितना ले ले आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए देखिए हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को लेकर देखेंगे, ये आपका यहाँ पे फिगर है, ठीक है, ये आपका सर्किल है यहाँ पे, ठीक है, ये सर्किल है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको इस तरह से करेंगे x और y में इसको हम जो है इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपको x एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए थोड़ा सा फिगर में अगर आप चाहें तो फिगर को चेंज कर सकते हैं, फिगर ये वाला फिगर यहाँ पे नहीं होगा, हम जो है आपको अलग से फिगर बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। ये आपका आपने क्या किया, इसको सॉरी थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जा रहा है, चलिए यहाँ पे ये हो गया आपका, तो ये आपका ये सीधा आप ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ से ये वाला आपको ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा 0 यहाँ पे और आपका कहीं ना कहीं सर्किल जो बनेगा ये सर्किल बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सर्किल यहाँ पे बनेगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा गोल नहीं है लेकिन आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अब देखिए
ये बनने के बाद अब फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आप सेंटर ले लीजिए, सेंटर, ठीक है, ये सी हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप पॉइंट जो लेंगे, ये कितना लेंगे, ये लेंगे आपका पी, और पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, और यहाँ से जो सेंटर होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच कॉमा के, ठीक है, ये होगा एच कॉमा के, ये हो जाएगा आपका सेंटर इसका, और ये पी एक्स कॉमा वाई आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये आपका फिगर है, फिगर के माध्यम से समझिए। आपको कह रहा है वृत्त का समीकरण आपको बताना है और जिसकी त्रिज्या दिया गया और केंद्र ज्ञात हो। त्रिज्या मतलब जो भी आपके त्रिज्या मतलब जो आपके होते हैं सीपी का स्क्वायर वहां पे होता था, तो ये आपका वैल्यू यहाँ पे ए आपका दिया है और सेंटर दिया गया ये वाला, ये और ये त्रिज्या ए इसको है मान ले रहे हैं यहाँ पे, और ये आपका सेंटर दिया गया, तब आपका इसका किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो एक बार हम यहाँ पे चाहेंगे कि इसको लिख लें, ठीक है, एक बार हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको अगर सी की बात है तो सी कितना है, ये है आपको एच कामा के, ये सी है, ठीक है, वृत्त का केंद्र, और ये आपका क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र, ठीक है। अब देखिए सीपी जो है ये आपकी कितनी है, ये दूरी होगी आपकी, ठीक है, सीपी उसकी क्या होगी, दूरी मतलब उसकी त्रिज्या होगी, ठीक है, ये आपकी त्रिज्या, इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है, और यहाँ पे त्रिज्या को ए से, और पी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे पॉइंट जो पी दिया गया एक्स कामा वाई दिया गया है, इसको भी आप लेंगे तो ही आप यहाँ पे आगे काम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए सीपी का वैल्यू कितना है, ए, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम अलग से यहाँ पे लिख लें, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि सीपी का जो वैल्यू है यहाँ पे, जो आपकी सीपी आएगी यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर करें तो सीपी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये कई बार आपके मॉड में दिखाई देता है, मतलब सीपी इसको मॉड में कर देता है, लेकिन आप उसको सीपी का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सीपी का यहाँ पे मॉड का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे लिखें थोड़ा सा इसको करके, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो होगी आपकी सीपी का वैल्यू, मतलब इस जो सीपी का वैल्यू होगी, सीपी का वैल्यू जो होगी, ये रूट ओवर कितना होगा, ये रूट ओवर हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे दिया गया है, तो x माइनस एक्स वन ये है जो आपको, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, ठीक है, तो x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट क्या करना है कि x माइनस एच कर देना है और प्लस वाई माइनस के कर देना है, ठीक है, तब आपको वृत्त का समीकरण, जब आपकी त्रिज्या दिया गया और केंद्र ज्ञात हो तब आपको निकालना, तो सीपी कितना मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा दूरी सूत्र से, ठीक है। तो अब डायरेक्ट देखिए यहाँ पे जो सीपी को जो आपने माना है, क्या माना सीपी को यहाँ पे क्या माना है आप ध्यान से देखिए सीपी क्या माने हैं, ए माने हैं, यहाँ पे क्या माने हैं, ए माने हैं सीपी, तो ये हो जाएगा ए बराबर ये अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो आपको दिया गया है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो गया, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर यह वृत्त का क्या अभिष्ट समीकरण है, वृत्त का अभिष्ट क्या है, ये आपका समीकरण हो जाएगा, समझ रहे हैं यहाँ तक ये हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस केवल आपको जानना था कि यहाँ पे केंद्र क्या है, तो एच कामा के है, और ये आपका रेडियस ये आपका त्रिज्या ए है, समझ रहे हैं। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तो हमको फिगर के माध्यम से आपको बता दिए, इसके बाद भी कोई भी अगर आपको डाउट है, हो सकता है कि आपको जो हमको ये लग रहा है कि आप जल्दी समझ नहीं पा रहे, इसलिए हम इसी एक चीज को कई बार बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको मेनली क्या करना, आपको समझना कि किस तरह से निकल के आया, ठीक है, ये आपको यहाँ पे निकल के आया, ये वृत्त का समीकरण। अब इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब काफी ज्यादा ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको 2D हो या 3D हो, बहुत क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, ठीक है, इस एग्जाम में भी आपको जरूर पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद से हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिया, क्या दिया गया, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जिसका क्या दिया गया यहाँ पे, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जिसका क्या दिया गया यहाँ पे, केंद्र इतना है और त्रिज्या इतना है, तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस क्या करना, ये वाला फार्मूला रख देना, वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपको ए स्क्वायर, ये वाले फार्मूले को आपको रख देना है। तो ये आपको एक्स माइनस इसको क्या करना, ये आपका एच है और ये आपका के है, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका ए है,
मतलब यहाँ पे अगर आप लिखे तो ए का वैल्यू कितना दिया गया 5, इसको क्या कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। और आपका केंद्र, केंद्र कितना दिया गया तो केंद्र इसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा 2, 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दोनों को आपको लेकर चलना है, तो ये हो जाएगा आपको x माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये कर आपको क्या करना है यहाँ पे ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे करना है तो एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 और माइनस 2ab होता है, ये हो जाएगा -4x, ठीक है। फिर इसके बाद इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 9 और फिर -2ab यानी कि माइनस का 6y हो जाएगा, ठीक है। इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 और 9 है इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे कर लिखेंगे एक्स स्क्वायर ये वाला, फिर ये वाला वाई स्क्वायर फिर -4x ये वाला और फिर यहाँ पे माइनस का 6y, ठीक है। और इसको क्या करेंगे आपको इधर कर देना है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 25 और ये 9 4 कितना है प्लस का 13 बराबर हो जाएगा आपको 0। अब 25 में से अगर आप यहाँ पे 13 घटाएंगे तो कितना बनेगा, ये 2 और ये 12, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर -4x माइनस 6y और ये हो जाएगा माइनस का 12 बराबर 0, ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये वृत्त का समीकरण हो जाएगा, वृत्त का समीकरण, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे हैं, तो ये था हमारा यहाँ पे क्लास। उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लगा है और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।